Hello students, I am Ibadur Rahman and today I am going to start chapter 6 Light and Shadow of class 6 Physics. In this chapter we will discuss about the luminous and non-luminous object, how do we see object, transparent, opaque and translucent object, rays, beam of light, rectilinear propagation of light, umbra, penumbra and shadow, lunar and solar eclipse and pinhole camera. So let's start chapter 6 Light and Shadow. First we discuss that what is light. Can we see in absence of light? From where does light come? लाइट क्या होती है? क्या हम लाइट के एब्सेंस में किसी चीज़ को देख सकते हैं या लाइट कहाँ से आती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल द सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट एक इस तरीके की एनर्जी है जो हमें देखने में सेंसेशन जनरेट करती है या देखने में हेल्प करती है, जिसके प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. सोर्स ऑफ लाइट. एन ऑब्जेक्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग आउट लाइट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. ऐसा ऑब्जेक्ट जो कैपेबल होता है किसी लाइट को जनरेट करने के लिए या जिससे लाइट निकल के बाहर आ रही होती है, वो क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है. सोर्स ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं. फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल मीन्स जो नेचुरली होते ही हैं, आर्टिफिशियल मीन्स जिनको बनाया जाता हो. ऑब्जेक्ट which give out light due to the natural process taking place are called natural source. Sun is a very important natural source of light. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है और जो नेचुरली फॉर्म बने हुए होते हैं और जिनकी प्रोसेसेस टेक प्लेस आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स. ऐसे वो ऑब्जेक्ट जिनसे नेचुरली लाइट निकल रही होती है वो कहलाते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जैसे कि सन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन से हम लोग देखते हैं ना कि रोशनी आ रही होती है. ओके. अदर नेचुरल सोर्स आर स्टार्स, लाइटिंग एंड फायर्स कॉज बाय द नेचर. सन एंड स्टार प्रोड्यूस लाइट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देम. सन एंड स्टार से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फिजन की वजह से होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है जो कि उनमें होते रहते हैं. Light from these stars travel millions of kilometers through vacuum and reaches Earth. लाइट बहुत दूर से मिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम तक पहुंचती हैं. ऑरोरा बोरेलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आर अदर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स. ये भी दो एग्जाम्पल हैं नेचुरल लाइट के. नाउ ओपन पेज नंबर 83. मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स. ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनको मैन ने बनाया होता है या जो बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स, फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिसको हम लोग ऑयल लैम्प्स आर ऑल आर्टिफिशियल सोर्सेज. लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट इज प्लांट एंड एनिमल इमिट लाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस. Chemical reaction convert chemical energy to the light energy. For example, firefly or jugnu, some type of jellyfish, sea pences, algae etc. कुछ ऐसे नेचुरली प्लांट या एनिमल्स भी होते हैं जो कि खुद ही लाइट को जनरेट कर रहे होते हैं. जैसे आपने फायरफ्लाइज या जुगनू अपने घरों में देखी होगी. जेलीफिश भी उसी तरीके की एक होती है. देखिए जुगनू का ये फिगर बना हुआ है, ये आपने देखा होगा शायद अपने घरों में. ओके, आपने आसपास. नाउ ऑल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट ऑफ देयर ओन एंड हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट निकलती है और जो हमको देखने में मदद पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके. हेंस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर ल्यूमिनस. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपका नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. जैसे सन आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. बर्निंग कैंडल जो है आपकी वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. टॉर्च ऑन कर दिया जाए वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है.
अदर ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट बाय देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑफ बॉडीज़। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट नहीं निकलती है लेकिन वो लाइट के प्रेजेंस में हमको दिखाई देते हैं, जैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर, पेपर, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा, इन सब में से लाइट नहीं निकलती लेकिन लाइट के प्रेजेंस में सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, या रिफ्लेक्ट जब लाइट होगी इनसे तो हमको ये चीज़ दिखाई देगी। Some non-luminous object when heated to a high temperature becomes luminous and start emitting light. For example, coal or metal when heated start emitting light. Such objects are called incandescent. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है नॉन ल्यूमिनस होते हैं, लेकिन जब उनको एक स्पेशल टेम्परेचर तक हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसमें से लाइट निकलने लगती है, जैसे कि कोल या किसी और मेटल को अगर बहुत हीट प्रोवाइड की जाए तो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। In moon, is moon a source of light? Is it luminous body? No. Moon is not a source of light. Moon के पास खुद की लाइट नहीं होती। ये क्यों होता है? ये सन की लाइट जब इस पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हम तक पहुंचती है तो मून हमको दिखाई देता है। तो इसलिए मून जो है वो आपका ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी। इट इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी, नाइदर इट इज़ अ ल्यूमिनस बॉडी। द मून एंड ऑल प्लांट्स आर illuminated bodies. They get light from the sun. On a full moon night, the reflected light from moon is very bright enough for us to walk on the road outside. जब फुल मून लाइट होती है तो उसमें इतनी रोशनी होती है कि हम आराम से उस रोशनी में चल फिर सकते हैं या हमको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। फुल मून लाइट में ऐसा होता है। नो पेज नंबर 83, स्कैटर्ड ऑफ लाइट। लाइट का बिखरना क्या होता है, बिखरना क्या होता है? आवर एटमॉस्फेयर हैज़ डस्ट पार्टिकल, फॉग, स्मोक, वाटर वेपर एंड गैस पार्टिकल इन इट। हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, फॉग, स्मोक, वाटर वेपर या गैस पार्टिकल भी होते हैं। व्हेन द सन रेज फॉल ऑन दिस पार्टिकल, जब सन रेज इन पार्टिकल्स पे पड़ती है, दे एब्जॉर्ब द री एमिट सम ऑफ द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में री इमिट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ये प्रोसेस ही लाइट की स्कैटरिंग या बिखराव कहलाती है। स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। स्कैटरिंग की वजह से ही एटमॉस्फेयर हमें दिखाई देता है या इतनी शाइनिंग, इतनी ब्राइटनेस एटमॉस्फेयर में होती है। Air is also capable of scattering light, so we are able to see things which are not in direct sunlight. If we light a torch in a dark room, we can see many objects that are not in the direct path of a light from the torch. This is due to the scattered of the light by the air molecules in the room. जैसे कि सपोज कर लीजिए किसी अंधेरे रूम में हम टॉर्च को जला दें तो टॉर्च की रोशनी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो तो अलग है, लेकिन उसके दूसरी तरफ भी हम या पीछे की तरफ भी हम देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें या हल्की सी रोशनी दिखाई देगी। तो रीज़न ये होता है कि वहाँ पे लाइट कैसे पहुँची, वहाँ पे स्कैटरिंग की वजह से लाइट पहुँच जाती है, वो एयर पार्टिकल से टकरा कर लाइट उस डायरेक्शन में चली जाती है। Now intensity and speed of light. The brightness of light source is measured as its luminous intensity. The unit of luminous intensity is lumen. 1256 lumen is equivalent to the brightness of a light given by the one candle power. So इतनी luminous जो होती है वो एक कैंडल की लाइट के बराबर होती है। तो किसी भी लाइट की ब्राइटनेस को मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो क्या कहलाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपके घरों में कभी CFL या रॉड कुछ आए तो आप उस पर देखिएगा, उसमें ल्यूमिनस वर्ड लिखा होगा, तो वो ल्यूमिनस का मतलब होगा उसमें से कितनी ब्राइटनेस होगी उस लैम्प से। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है वो अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतनी ही लगभग एयर में भी होती है। द लाइट टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितने मिनट का टाइम लगता है, 8 मिनट। नो अदर ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ग्रेटर देन आर इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इतनी जल्दी या इस स्पीड से मूव कर सकता हो। मीन्स मैक्सिमम ऑब्जेक्ट की जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, किस किस तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख सकते हैं या लाइट पास हो जाती है उसमें से।
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब एग्जैक्टली लाइट तो नहीं पास होती है, बट लाइट का कुछ पार्शियली लाइट उसमें से पार हो जाती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं धुंधलापन, ठीक है ना। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से बिल्कुल भी लाइट ना पास हो पाती हो, वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट डिफरेंट मटेरियल अलाउड टू पास थ्रू दे कैन बी क्लासिफाइड एज द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट किसी मीडियम से किस अमाउंट में पास होगी, इस बेसिस पे हम किसी भी मीडियम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मीन्स बिल्कुल आर पार लाइट चली जाए, कंप्लीटली लाइट ट्रांसफ़र कर जाए, उसमें से ट्रैवल कर जाए। ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ पोर्शन लाइट का उसमें से पार हो जाए, कुछ ना पार हो पाए। एंड ओपेक मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट बिल्कुल भी ना पास होती हो। When light fall on an object, one of the following can happen। जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तो किसी इसमें से कोई एक तो होना ही होना है। ऑल द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, अगर सारी लाइट ट्रांसमिटेड हो गई। पार्ट ऑफ द लाइट इज़ ट्रांसमिटेड एंड नो लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, अगर सारी लाइट ट्रांसमिटेड होगा तो वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड मीन्स पार्शियली लाइट पास हो रही है तो वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। एंड नो लाइट ट्रांसमिटेड मीन्स कोई भी लाइट उसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है कि कितनी लाइट उसमें से पास हो रही है इस बेसिस पे। ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ वन विच अलाउ ऑल द लाइट ऑफ पासेस थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से पूरी की पूरी लाइट को पास हो जाने देता है। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इजली सीन थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पर हम इजी से देख सकते हैं। क्लियर ग्लास, सेलफोन, सेलोफेन पेपर, क्लियर वाटर और ऑल ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। विंडोज़ इन आवर हाउस आर मेड ऑफ द क्लियर ग्लास सो दैट द सनलाइट कैन इंटर द रूम। हमारे विंडोज़ जो लगी होती है अगर से वो ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास है, मोस्टली ट्रांसपेरेंट क्लियर ग्लास यूज़ किया जाता है ताकि सनलाइट रूम के अंदर आ सके। अब तो जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब धुंधला ग्लास लगाया जाता है ताकि बहुत रोशनी भी ना आए। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रांसपेरेंट। A translucent object or a translucent medium is one which only partially transmitted incident light, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट का कुछ पोर्शन ही अंदर आ सकता हो, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। द ऑब्जेक्ट व्यूड थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम विल अपीयर हेजी एंड ब्लड। तो इसमें से जो वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो तो क्लियर नहीं होता है, कुछ ब्लर होता है, धुंधलापन होता है। ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास आर द ट्रांसपेरेंट मीडिया। इन आवर किचन एंड वॉशरूम वी यूज़ द फ्रोस्टेड ग्लास एज दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। अच्छा, हम ट्रांसपेरेंट का यूज़ वहाँ पे मोस्टली कर सकते हैं, वो जहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे किचन में हो गया या वॉशरूम में हो गया, इस तरीके के ग्लास होकर कि आर पार न दिखाई दे। ओपेक ऑब्जेक्ट आर मीडिया डज नॉट अलाउ एनी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा लाइट का पास ना होने दे, वो बिल्कुल ना अलाउ करे अपने अंदर से लाइट को पास होने के लिए। नो ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, मेटल पेपर, ऑल लाइट इंसिडेंट ऑन देम इन आइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड। तो इनके ऊपर जब भी लाइट गिरती है तो या तो ये पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या तो वो रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी उसी मीडियम में जहाँ से वो आ रही होती है, जिस डायरेक्शन से जिधर से वो आ रही होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट आर यूज्ड व्हेन वी डोंट वांट एनी ट्रांसपेरेंसी। ओपेक ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉस्ट ए शैडो व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम आर पार हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आर पार दिखाई दे या धुंधलापन दिखाई दे, तो उस तरीके के ओपेक मीडियम का यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर till page number 84. In next video when we upload, we start from page number 85. So read the chapter carefully, highlight the word which you can't understand, and if you want you may ask me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you.